एक समय की बात है। शांति नाम की एक औरत अपनी सास और पति के साथ रहती थी। शांति बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो द्वार पर आने वाले किसी भी गरीब, बेसहारा या मांगने वाले को कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया करती थी। शांति की सास जानकी उसे कई बार दान पुण्य करने के लिए कहती या खुद से करने की कोशिश करती तो शांति उस पर भड़क जाती थी। ये लो अम्मा, थोड़ा सा आटा रख लो। खुश रहो, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अरे अरे अरे, जब तुम्हें ही घर में भरा आटा दान में दे देंगी तो हमारे घर में कौन सी सुख समृद्धि का वास होगा? माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है ऐसे राह चलते भिखारियों को घर के आटा, चीनी, चावल और अनाज मत बांटा करो, नहीं तो एक दिन हमारे घर के भंडार खाली हो जाएंगे। बेटी, एक कटोरी आटा देने से भला तुम्हारे घर का क्या भंडार खाली होगा? तुम्हारी सास तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। हमें नहीं कमाने कोई पुण्य। खबरदार माँ जी, आज के बाद अगर आपने मेरे से बिना पूछे किसी को कुछ भी दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका बेटा पूरा दिन मेहनत करके कमाता है और आप उसे गरीबों में बांट कर उड़ाती रहो। महीने भर बाद यही मेरे से पूछेंगे कि राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया, फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? आप तो पीछे हट जाओगी। बहू, आज एकादशी का दिन है, इसलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा ही दान में दिया। वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये नहीं चलेगा। कोई ये दान पुण्य करने से महल नहीं खड़े हो जाएंगे। शांति की सास कुछ नहीं बोल पाती। वो बुजुर्ग तो अपने बेटा बहू के सहारे अपने जीवन के बचे खुचे दिन काट रही थी, पर शांति इस बात को नहीं समझती थी। शांति को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसलिए वो एक फूटी कौड़ी भी दान में न खुद देती न अपनी सास को देने देती। सुमेर बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और घर परिवार में खुशी और कारोबार में सफलता मिलती है। मैं चाहती हूँ कल तुम बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। मैं कल मकर संक्रांति पर दान करने के लिए सामान खरीद लाऊंगा। अपनी माँ की बात को सुनकर सुमेर कमरे में आ जाता है और शांति को सारी बात बताता है। अरे अरे अरे, पागल हो गए हो क्या? ये मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या, ये तो रोजाना ही आते रहते हैं। अगर हम इन सब में अपने पैसे को लुटाते रहे तो एक दिन हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करने से अच्छा है तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा दो। कम से कम वो हार काम तो आएगा। और अगर तुमने मेरी बात ना मानकर दान पुण्य किया तो तुम मेरे से फिर कभी बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी माँ की बात को मानते हो। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? ठीक है, हम कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवा दूंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू माँ, अब मैं आपको बताऊंगी कि सुमेर किसकी सुनते हैं। वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा सुमेर बाजार से कुछ भी नहीं लाया है। उसने पूछा, सुमेर बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था कि अन्न, वस्त्र आदि कुछ भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करने के लिए ले आना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा उठा लाता, तेरे हाथों से वही दान हो जाता। सुमेर इससे पहले कि कुछ बोल पाता तभी शांति आ जाती है। सुनो जी, देखो मैंने ये हार पहन लिया, बताओ तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। देखो, मैं आज शांति के लिए सोने का हार खरीद कर लाया हूँ। शांति बहू, तुम्हें तो पता था आज मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पर तुमने दान करने के लिए कोई भी चीज नहीं निकाली। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो आप मेरे सोने के हार से जल गई हो। मैं पैसे बचाने की कोशिश करती हूँ और कंजूसी से घर चलाती हूँ ताकि अपने लिए कुछ जोड़ सकूं। ऊपर से आप मेरे हार की। मेघा सबके लिए चाय ले जाती है। तभी जया एक पर्चे पर कुछ लिख रही थी। ये ले, पहले चाय तो पी ले, मेघा ले आई है, बाद में हिसाब लिखती रहना। माँ, थोड़ी देर रुको, एक हफ्ता ही बचा है कंचन की सगाई को, अभी आकर बोलेगी कि कुछ इंतजाम नहीं हुए। जया दीदी, लगता है आप मेरी ही बात कर रही हो। मुझे पता है आपने आज भी कुछ नहीं खरीदा होगा, खाली दुकानें घूम कर ही घर वापस आ गई होगी। इतनी कंजूसी क्यों करती हो दीदी? ये देखो, मैं अपनी सहेली प्रीति के साथ जाकर अपनी सगाई की ज्वेलरी खरीद लाई हूं। कर दिया ना फालतू खर्चा,
मैं तुझे ऐसी दुकान पर लेकर चलती जहां पर कम दामों में अच्छी चीज मिल जाती, पर तू मेरी सुनती कहाँ है। तुझे तो लगता है मैं तुझे अच्छी चीज नहीं खरीद कर दूंगी। छोड़ न जया, कोई बात नहीं, उसकी शादी है, अपनी पसंद की चीजें खरीद भी लाएगी तो कुछ नहीं होता, अपने दिमाग को ठंडा रख। माँ, मेहमानों को देने के लिए जो कपड़े खरीदने हैं मैंने तुम्हें बताया था, एक दुकान पर बहुत सही दाम पर मिल जाते हैं। मैं कल ही मेघा को ले जाकर खरीद लाऊंगी। अब ये कल फिर मेरा ही दिमाग पकाएंगी, पता नहीं कितनी कंजूस है, दुकानदार का भी दिमाग खराब करेंगी और मेरा भी। तुम सब नहीं जानती मेरी जया बेटी कितनी सयानी है। भले ही ये कंजूसी करती है पर आगे की भी सोचती है। मेधा बहू, मेरी चाय मेरे कमरे में ही भिजवा देना। क्या हुआ पापा, आप बाजार से आकर सीधा अपने कमरे में आ गए? किशोरी अंकल जी से कुछ बात हुई आपकी? उनकी बेटी की शादी के वक्त मैंने उनकी बहुत सहायता की थी, पर हर कोई हमारे जैसा नहीं होता बेटे। वही 100 बहाने कर दिए कि बेटी के बच्चा होने वाला है, उसके घर भी खर्चा हो जाएगा। देने लेने में तो लगभग मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो मदद नहीं कर पाएंगे। हमें खुद ही कंचन की शादी में जैसे तैसे खर्चा करना ही होगा। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, तूने बैंक वालों से लोन लेने की बात की? पापा, बात तो की है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देखता हूं, कल एक बार फिर से बैंक जाऊंगा। सुदर्शन को उम्मीद थी कि उनका मित्र किशोरी उनकी सहायता करेगा, पर वो अपनी जुबान से मुकर गया। इसी चिंता में सुदर्शन रात भर सो नहीं पाता। अचानक, कमला, सीने में बहुत तेज दर्द उठ रहा है, मुझे लगता है डॉक्टर के पास। राजेश बेटा, मेघा बहू, तुम्हारे पिताजी के सीने में बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें अस्पताल ले जाना होगा। सब लोग सुदर्शन को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। जया भी अपने घर से सीधा वहीं पहुंचती है। माँ जी, आप चिंता मत करो, पापा ठीक हो जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, अब पापा कैसे हैं? देखिए, सुदर्शन जी को हार्ट अटैक आया है, हमें जल्दी ही इनकी हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप रिसेप्शन पर पैसे जमा करवा दीजिए। इतने पैसे कहां से लाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश, क्या हुआ? मेरे भाई चिंता में क्यों पड़ गया? मुझे पता है कंचन की शादी के खर्च के लिए भी तेरे जुड़े पैसे लग गए हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं हूं ना, ये ले मेरा कार्ड। जया दीदी, आप अपना कार्ड दे रहे हो? तो क्या मैं इस घर की बेटी नहीं हूं? तुम दोनों से बड़ी हूं, इसलिए ये मेरा फर्ज है। इस वक्त पापा की हार्ट सर्जरी जरूरी है। जया का व्यवहार देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। दीदी, हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमारी आज की बचत ही कल हमारे या परिवार के काम आएगी, ये आपसे बढ़कर कोई नहीं बता सकता। ये महंगे ब्रांडेड कपड़े, पॉकेट में 2-2 फोन, महंगी खरीदारी हमारे दुख में काम नहीं आएगी। न ही जिस समाज को दिखाने के लिए हम ये सब कुछ करते हैं वो काम आएगा। सिर्फ काम आएगा तो ये जुड़ा हुआ पैसा। जया एक समझदार बेटी ही नहीं, एक समझदार पत्नी भी है। आई एम प्राउड ऑफ यू जया। और फिर कहीं ना कहीं जया की कंजूसी समझदारी साबित होती है। कुछ दिनों बाद सुदर्शन की तबीयत ठीक हो जाती है और कंचन की शादी भी बहुत धूमधाम से हो जाती है। मेघा ये जान गई थी कि उसकी बड़ी ननद जया भले ही कंजूस थी, पर उसके कंजूस व्यक्तित्व में कहीं न कहीं एक अच्छा इंसान भी छुपा हुआ था।